जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? तो भाई आज मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और दिल्ली में ही था भाई, सेकंड शिफ्ट में। तो भाई उसका रिव्यू दूंगा मैं। मेरा पेपर हो गया है। और भाई जिनका पेपर आने वाली शिफ्ट में या फिर आने वाले दिनों में, भाई उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई मैं पूरा रिव्यू दूंगा कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, कितना करने लायक आ रहा है, और भाई मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और भाई चैप्टर भी बताऊंगा किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और भाई मैं अभी फिलहाल घर पर नहीं हूँ, तो भाई मैं सबसे पहले बात करूंगा आपकी मैथ से। तो भाई मैथ में आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 15 में से भाई, तो भाई 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आ रहे हैं कि आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये समझो बहुत आसान आ रहे हैं भाई। और किस टाइप के आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। 10 से 12 जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, वो आ रहे हैं कि उसमें बोला है कि यानी टोटल 50 सेव है, तो 50 में से 5 सेव है वो सड़ गई। तो कितने परसेंट सेव है वो आपके सड़ गए हैं, बस ये बताना भाई। परसेंट में इतना आसान। और बता रहा हूँ, और कार्य का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। ए 12 दिन में और बी 16 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? भाई एग्जैक्ट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट बिल्कुल मुझे याद है। वो प्रोपोनेंट लॉस से क्वेश्चन था। 1800 का उसका सीपी था और सेलिंग प्राइस था वो 2160 रुपए था। और डायरेक्टली पूछा कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, बताओ। उसके बाद भाई देखो, 6% वार्षिक ब्याज थी, साधारण ब्याज का था, और 5 वर्ष के लिए। और डायरेक्टली पूछा आपका जो ब्याज है वो 450 रुपये मिला है, तो आपका मूलधन है वो कितना होगा। तो भाई इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई मैथ में। 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, आपको जो ऐसा लगेगा भाई इतना आसान पेपर, बहुत आसान है भाई मैथ। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे आ रहे हैं भाई। 3 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन थे वो दिए थे, मतलब समकोण पर दिए थे, और प्रिज्म करके प्रिज्म वगैरह पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपके दो वृत्त हैं, एक बड़ा और एक छोटा। यानी एक की जो आर है, बड़ी आर, वो है आपकी 12, और छोटी आर है वो है आपकी 5। तो दोनों का जो मतलब जो पर्दी, मोटी वाली पर्दी होगी बाहरी है, वो पूछा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे करके पूछा था भाई। तो ये मैथ का हो गया भाई। मैथ में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, आप आराम से कर दोगे। 10 से 12 तो भाई हर कोई करके आ जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन है वो थोड़े से ठीक आ रहे हैं। और उसके ये आपका मैथ का हो गया, तो मैथ की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब बात करता हूँ भाई मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 23 से 24 क्वेश्चन इतने इजी आ रहे हैं भाई, बहुत इजी। उसमें आपके एक से दो क्वेश्चन है वो थोड़ा मॉडरेट सा है। और वो क्वेश्चन पता है किसका? फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए थे भाई। त्रिभुज पूछा था, कितने त्रिभुज हैं इसमें, वो थोड़ा सा फंसाने वाला था। उसके बाद कोडिंग टू कोडिंग से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी बहुत आसान आ रहे हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था भाई। और आपका डायरेक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था। और ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था। और आपका जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है वो भाई समीकरण बेस आ रहा है। समीकरण जैसे वो बीच में प्लस माइनस और स्टार करके आता है, उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपका रीजनिंग में। उसके बाद भाई बात करता हूँ उसमें भाई दो और आपका संख्या दे दी थी, 216, 130, 135 ऐसे करके दे दी। पूछा इसमें से विषम कौन सी है, बहुत आसान था भाई। और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था भाई वो वाला। उसमें मतलब एक में एल्युमिनियम, एक में लोहा, और एक में स्टील, और एक में कोई दूसरा लोहा करके दिया था कि इसमें विषम कौन सा होगा। ये क्वेश्चन था भाई रीजनिंग में। उसके बाद बात करता हूँ भाई, और क्वेश्चन था तुम्हारा मिसिंग नंबर का था। वो सीरीज का होता है, नंबर नंबर सीरीज। तो भाई वो बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान। डिफरेंस भी था आराम से, 2 का +3 +4 ऐसे करता जा रहा था। 2 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। तो भाई ये आपका रीजनिंग का हो गया, बहुत आसान रीजनिंग था। मैथ भी आसान ही था, 2 3 क्वेश्चन सही थे मैथ में बस। और रीजनिंग में 1 2 क्वेश्चन बस आपको फंसाएगा फंसाएगा, तो नहीं आप 25/25 भाई करके आओगे। उसके बाद बात करता हूँ मैं कंप्यूटर की। तो भाई कंप्यूटर में आपका शॉर्टकट की से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ना कमांड से कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कुछ भी दे दे कि किस कमांड के अंदर आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहा है भाई, वो एक क्वेश्चन ईमेल से आया था। और उसके बाद बात करता हूँ सर्च इंजन से था एक क्वेश्चन। और भाई ग्रामर एरर करके, मतलब वो उसने दिया था कि अगर ग्रामर एरर के लिए क्या होगा। शॉर्टकट की नहीं पूछी थी, ऐसे कुछ पूछा था। हाँ, नीचे अगर रेड लाइन आ जाती है उसके किसी भी मतलब वर्ड के, तो क्या होता है। तो भाई वो ग्रामर वगैरह की एरर वगैरह होती है, उसके लिए होता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था वो आईपी एड्रेस से था भाई। तो मैं जो
और भाई एक वो उससे था, जनरेशन से था, ट्रांजैक्शन वगैरह ऐसे करके कोई वो था, एक क्वेश्चन और था, कंप्यूटर में इतना ध्यान नहीं आ रहा। पर भाई आपका मतलब कंप्यूटर कह सकते हैं ये थोड़ा सा सही था। पर ऐसा एक क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट का था बस, कंप्यूटर में तो आप इसमें आराम से 6-7 क्वेश्चन तो कर सकते हो भाई मिनिमम। जिसने अच्छे से पढ़ा है भाई वो आराम से कर देगा 8-9 क्वेश्चन भी। उसके बाद भाई मेन आपकी जीएस आती है। अब जीएस के बारे में बताता हूँ मैं कि जीएस में क्या रहा है। तो भाई ओवरऑल अगर बताऊं तो जीएस में आपके 20 से 22 क्वेश्चन है, वो करने लायक आ रहे हैं, जो कि हर कोई कर देगा इतने क्वेश्चन तो। और भाई अब बात करता हूँ कहाँ कहाँ से पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो भाई पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से 2 से 3 क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं। और और क्वेश्चन भी बता दूं भाई, उसने पूछा था पहली पंचवर्षीय योजना है, उसका मतलब क्या उद्देश्य था, कृषि वगैरह ऐसे करके पूछा था। उसके बाद भाई रिपीट दोबारा कर दिया यही क्वेश्चन, क्या पंचवर्षीय योजना जैसे 51 से 56 तक इसका क्या उद्देश्य था। तो उसमें कृषि और सिंचाई वगैरह ऐसे करके 2 क्वेश्चन थे इससे। और बता दूं, और भाई पंचवर्षीय योजना हो गया। और बोला था सेकंड पंचवर्षीय योजना उसका कौन सा मॉडल था, किस पर आधारित थी, ये पूछा था। उसके बाद भाई योजना आयोग की स्थापना पूछी थी, कब हुई थी। उसके बाद भाई पॉलिटी में बताऊं तो पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन थे वो आर्टिकल से थे, और एक क्वेश्चन था समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में। और भाई उसके बाद पूछा था कि राष्ट्रपति मतलब उच्च सदन का या निम्न निम्न सदन को किस आर्टिकल से भंग कर सकते हैं, ऐसे करके था एक क्वेश्चन। उसके बाद भाई संसद से भी क्वेश्चन था। उसके बाद उच्च सदन कौन सा होता है ये पूछा था उसमें, मतलब राज्यसभा या लोकसभा ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था ये। तो भाई उसके बाद आगे बताता हूँ। उसके बाद भाई आपका हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री में भाई आपका जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी वो पूछा था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा भाई थोड़ा सा, पर मतलब था। और चोल वंश का जो एरिया था वो कहाँ कहाँ कितने एरिया में फैला हुआ था वो पूछा था। दक्षिण दक्षिण एशिया या फिर मतलब मध्य एशिया ऐसे करके पूछा था भाई। उसके बाद आपका ज्योग्राफी की बताऊं तो भाई ज्योग्राफी से आपका हिमालय, शिवालिक हिमालय है, उसका वो पूछा था। और भी होगा भाई इतना ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे, उसमें मुद्रास्फीति से थे, और सीआरआर से, ट्रिपल आर से इससे थे, और बैंक से पूछा था। उसके बाद भाई जो 1991 में जो वो हुआ था, 1991 के पूछा था, उस पर पूछा था। और एक क्वेश्चन था भाई मुद्रा को लेके कि किस वर्ष मतलब प्रचलित मुद्रा ऐसे करके था भाई, वो भी इकोनॉमिक्स से ही था। उसके बाद भाई बात करता हूँ मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। भाई मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होगा बस। उसके बाद बात करता हूँ मैं स्टैटिक जीके से। तो भाई स्टैटिक जीके से आपका नृत्य पूछा था। उसके बाद जलीकट्टू जो सांड दौड़ भैंसा दौड़ ऐसे करके था भाई, कि वो किस राज्य का ये पूछा था। उसके बाद भाई स्टैटिक जीके से मतलब बुक पूछी थी भाई, दो दो तीन तो बुक पूछी थी। उसके बाद भाई सन 2000 में मतलब बुक का नाम दे दिया था, और पूछा था कि ये किसकी बुक है भाई। तो ये सब इसमें पूछा था। उसके बाद भाई बात करता हूँ मैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर भाई 2024 की और 25 की दोनों पूछ रहा है। और करंट में भाई हरियाणा के जो हरियाणा के हरियाणा के राज्यपाल पूछे थे कौन है हरियाणा के। उसके बाद उसके बाद भाई नियुक्ति भी पूछी थी, जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उस टाइम पर आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, ये भी क्वेश्चन था। और भाई बताऊं तो आपका और भी भाई मतलब खिलाड़ी वगैरह से पूछे थे, और अवार्ड वगैरह भी था भाई 1-2। तो भाई ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ रहे थे। पर भाई मतलब जिसने थोड़ी डीप पढ़ी है वो कर सकता था। तो भाई ऐसे करके जो ओवरऑल मैं अपनी बताऊं मैंने कितने क्वेश्चन किए, और कितने क्वेश्चन करने लायक थे। तो भाई मैथ में आप 12-13 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा वैसा ही आएगा। रीजनिंग में 23 से 24 क्वेश्चन आराम से, एक क्वेश्चन बस फंसाएगा। उसके बाद भाई कंप्यूटर में 6-7 क्वेश्चन कर दोगे आराम से, 4-5 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट हैं उसमें भी कंफ्यूजन वाले। उसके बाद बात करता हूँ भाई जीएस की। तो जीएस में आप 23-24 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, 23-24 तक। जिसने थोड़ी और अच्छी मेहनत की है भाई वो 27-28 तक भी पहुंच जाएगा। तो भाई ऐसे करके अगर भाई मैं अपनी बताऊं तो मैंने अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा किया है। तो जो मेरा अटेम्प्ट रहा वो मैथ में मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं, रीजनिंग में 24 क्वेश्चन किए हैं, और कंप्यूटर में मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं पूरे। और भाई
जीएस की बताऊँ तो जीएस में मैंने 46 क्वेश्चन किए हैं भाई, बहुत अटेम्प्ट हो गया है। और ऐसे करके मैंने 95 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं भाई। तो ये रिव्यू रहा भाई मेरा कि मेरा पेपर कैसा हुआ है और कैसा पेपर आ रहा है। अगर भाई स्पेशल चाहिए कि आपको मैथ में बता दूं किस किस चैप्टर से और किस किस टाइप के आए थे, अगर अच्छी तरह से मतलब याद करके उनको हर एक उसकी, तो भाई कमेंट कर देना, बता देना कि हाँ भाई बता दो हमको। और भाई टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे मैं लिख के डाल दूंगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। अगर भाई आपको थोड़ी सी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।